अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑर्गेनिक NKY। और इस लेक्चर में जो हमारी फर्स्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें जस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्शन होगी। फर्दर मोर टाइम टू टाइम जितना आपका पास होगा उसके साथ साथ हम देखते जाएंगे जितने हमने उसमें टाइप्स को डिस्कस करना है, और उसके साथ साथ उसकी एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ और उसके हमने इंटरप्रिटेशंस को भी डिस्कस करते जाएंगे। इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक टाइम लैप्स वीडियो होगी कि इसमें इंट्रोडक्शन हो बेसिकली आपका। और स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। असल में इंट्रोडक्शन का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक। ये आपके पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है। उसके साथ साथ इट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है वो बेसिकली ये होती है कि आपके पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक, सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास जो फर्दर मोर ड्रग है, आपके पास कोई भी ड्रग है जो भी आपने ले लिया, अब आपके पास उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, तो ये जो डाटा होगा, ये जो डाटा आपके पास बताएगा वो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू अब हम पता कर सकते हैं। पुराने ज़माने में जब ये डाटा पता किया जाता तो उसमें आपके पास 15 to 20 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते थे इन तमाम की इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप ये डाटा एक बहुत ईजी वे में आप इसको बता सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आपको ये बताता है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। जो भी आपका मॉलिक्यूल या एटम है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और उसमें आपके पास जो चेंजेस हैं वो क्या क्या चेंजेस होंगी, तो ये भी आपके थ्रू आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू आप इसको भी बता सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप उसको अपने किसी भी सैंपल या मैटर से पास कराते हो, किसी भी सैंपल से पास कराते हो, तो उसके बाद इसमें कुछ फर्दर मोर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो आपके पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई होगी, या तो आपके पास यहाँ पे इमिशन हुई होगी, यानी आपके पास यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, या तो आपके पास मॉलिक्यूल ने आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम लाइट भी कह सकते हैं, जो आपके पास लाइट को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, इमिट किया होगा, या तो रिफ्लेक्ट किया होगा। ये क्या किया होगा? रिफ्लेक्ट। या तो आपकी लाइट को क्या किया होगा? रिफ्लेक्ट किया गया होगा, या तो आपकी लाइट को ट्रांसमिट किया गया होगा, ट्रांसमिट, या तो आपके पास स्कैटरिंग हुई होगी, आपकी लाइट की और मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्कैटरिंग हुई होगी। तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अपने सैंपल से पास कराते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही सैंपल से क्यों पास होती है और किस तरह पास होती है, और क्या वजह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई लाइट को आप सैंपल से पास करा दो, तो ये क्यों होता है ये सारा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब जब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पास कोई भी, जैसे आपके पास फ़र्ज़ करें, हम बिल्कुल इसको एक छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, यानी हम एक फ़र्ज़ करें एक एटम लेते हैं। एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। आपके पास न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है नेगेटिव। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब होता क्या है कि आपके पास जो न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है वो इटसेल्फ क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू इटसेल्फ इज अ मैग्नेटिक, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जब आपका इलेक्ट्रॉन मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और तो वो अपने अंदर एक मैग्नेट, तो उसमें आपके पास वो स्पिन रोटेशन करता है, वो स्पिन मूवमेंट करता है। क्या करेगा?
वो स्पिन मोशन क्रिएट करेगा। जब वो स्पिन मोशन क्रिएट कर रहा है तो जब उसकी स्पिन मोशन हो रही है तो वो आपके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा और मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड है, देखिए इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, जब वो आपके पास स्पिन मोशन करेगा तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्पिन मोशन के थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब यहाँ पे फैराडे लॉ आपके पास ये कहता है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बल्कि आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो फैराडे लॉ यहाँ पे ये कहता है कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड causes changing electrical field, यानी फैराडे लॉ आपके पास ये कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप ये देखें कि यानी यहाँ पे आपके पास एक एटम में जब हम उसके एक एटम में जब हम बात कर रहे हैं, एक एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें एक तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुकी है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है यानी आपके पास अब दो, देयर आर द टू फोर्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज। ऐसे में जो आपका मॉलिक्यूल है वो जो एनर्जी कंटेन करता है उनमें से जो एक एनर्जी है वो आपकी स्पिन मोशन की एनर्जी होगी। स्पिन मोशन की एनर्जी आपकी एक इलेक्ट्रॉन की होगी, एक स्पिन मोशन की एनर्जी आपकी एक न्यूक्लियस की होगी। तो उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, वो स्पिन मोशन करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट्स के थ्रू आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी उसने आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पे अब इसको देखते चलें कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली इज द ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इट इज अ कंप्लीटली ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये अपने अंदर ही एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और अपने अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने अंदर ही एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो जैसे अगर ये देखें, अब यहाँ पे समझें, जब आपके एटम की कंडीशन, जब आपके सैंपल जो आपने रेडिएशन में लिया, जब उसकी कंडीशन जो सैंपल था उस सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं, जब उसकी कंडीशन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कंडीशन के साथ मैच कर जाए तो वहाँ पे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके साथ आपके सैंपल से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास ये आता है कि कैसे इंटरेक्शन होगा, तो ये बेसिक फिनोमेना है जिसके थ्रू आपके पास इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक ऑस्किलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।